नमस्कार। दिव्य ज्ञान चैनल पर आप सभी का मैं संदीप सिहारे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम राजा राम मोहन राय पर चर्चा करने वाले हैं। इस नाम से सारे भारतवासी परिचित हैं। इनका जन्म बंगाल प्रांत में राधानगर स्थान पर 1772 में हुआ था। यह शुरू से ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी माने जाते हैं। इनके कार्यों की वजह से यह भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहे जाते हैं। इसके अलावा आधुनिक भारत का इन्हें निर्माता कहा जाता है। अनेक भाषाओं का इन्हें ज्ञान था। अरबी, फारसी, लैटिन, संस्कृत आदि। इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत कार्य किए, जिस वजह से इन्हें पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। 1814 में इन्होंने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की, जिसके उद्देश्य जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और व्यर्थ के कर्मकांड इन सब का विरोध करना था। अगस्त 1828 में कलकत्ता में ही ब्रह्म सभा का गठन किया गया। बाद में इसे ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। राजा राम मोहन राय का मानना था कि ईश्वर एक है, वह सभी सद्गुणों का केंद्र और भंडार है, परंतु वह निर्गुण निराकार है, सर्वव्यापक, शक्तिमान और सभी जीवों का पालन करता है। सो मूर्ति पूजा अनावश्यक है। ब्रह्म सभा के भवन में किसी भी प्रकार की मूर्ति, चित्र अथवा पेंटिंग वगैरह नहीं होती थी। ब्रह्म सभा के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे जाति प्रथा का विरोध करना, बहुदेववाद का विरोध करना, मूर्ति पूजा का विरोध करना, निर्गुण ईश्वर में विश्वास, वेदों में आदर। इसके अलावा जैसे नारी शिक्षा की वकालत करना, सती प्रथा का विरोध, बाल विवाह इसका विरोध करना, विधवाओं के विवाह हेतु प्रोत्साहन देना, यह सब ब्रह्म समाज के महत्वपूर्ण कार्य थे। इन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जिसमें भारतीय और विदेशी शिक्षा दी जाती थी। ब्रह्म समाज का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हिंदू धर्म का शुद्धिकरण करना था, निर्गुण ईश्वर में विश्वास करना था। 1833 में इंग्लैंड में इनका निधन हो गया। इंग्लैंड में यह मुगल बादशाह की पेंशन बढ़वाने हेतु गए थे। इन्हीं के प्रयासों का यह शुभ फल था कि 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। समाज में स्त्रियों की दयनीय दशा को देखकर इनका हृदय रोता था, यह दुखी होते थे। इसलिए इन्होंने नारियों को संपत्ति का अधिकार मिले, उन्हें समानता की नज़र से देखा जाए, उन पर अत्याचार ना हो, बाल विवाह को रोक दिया जाए, सती प्रथा को रोक दिया जाए, इनके खिलाफ कानून बने। सो वह इन सब के लिए बहुत प्रयासरत रहते थे। जब इनका इंग्लैंड में निधन हो गया, तब ब्रह्म समाज को गहरा धक्का लगा। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की बागडोर अपने हाथों में ली। उनके आ जाने से यह जो संस्था है वह संभल गई, उसे नया स्वरूप मिला, उसमें नई चेतना आई। बाद में केशव चंद्र सेन को इसका प्रमुख नियुक्त किया गया, परंतु केशव चंद्र सेन समाज का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे। वह उदार स्वभाव के थे, सो देवेंद्रनाथ टैगोर से
उनका विवाद हो गया और उन्होंने ब्रह्म समाज को उन्हें त्यागना पड़ा। 1866 में उन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। तब देवेंद्रनाथ टैगोर के ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज कहा जाता था। बाद में जब इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह बिहार के राजा के साथ किया, वैदिक कर्मकांडों से यह विवाह किया गया था, इस वजह से इनका काफ़ी विरोध हुआ। सो इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज को त्याग कर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। फिर इन्हीं केशव चंद्र सेन की वजह से ब्रह्म समाज का प्रचार प्रसार बंगाल से आगे संयुक्त प्रांत में बम्बई, मद्रास जैसी जगहों पर किया गया। ब्रह्म समाज का भारतीय संस्कृति में, भारत में समाज में काफ़ी योगदान है। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी राजा राम मोहन राय जी को सत सत प्रणाम।